वो लोग कहते हैं महाराज कुरान नहीं पढ़ी, लेकिन हमें पता है कुरान में ये लिखा हुआ है। मैंने कहा आप जिस आदमी से बहस कर रहे हो वो आदमी है जिसने कई बार देवबंद के मौलानाओं को यह चुनौती दी है कि आओ कुरान और इस्लाम के इतिहास पर मुझसे बहस करो, और मौलानाओं ने कभी जिस आदमी से बहस नहीं की। मैं एक गुण मुझे भगवान ने दिया, इसमें मेरा कुछ नहीं था, कि मैं जिस किताब को पढ़ना शुरू करता हूं उसके पहले अक्षर से लेकर उसके आखिर तक के अक्षर को पढ़ता हूं। तो जिन भी हिंदुओं के मन में यह दिक्कत है, जो ये सोचते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ तुम सह अस्तित्व में रह लोगे, मैं उनसे बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं कि एक बार कुरान पढ़ो और पूरी दुनिया का जो इस्लामिक इतिहास है उसका अध्ययन कर लो, उसके बाद फिर हम लोग एक बार बात करेंगे। उनका लक्ष्य केवल आपका देश नहीं है, इस्लाम के लक्ष्य में हर वो बेटी है जो काफिर हिंदू के घर में पैदा हुई है, हर वो मकान है जो हिंदू बना रहा है, हर वो फैक्ट्री है जिसमें आज हिंदू का कब्जा है, हर खेत, हर खलियान, जमीन का पूरी दुनिया का एक एक इंच इस्लाम के लिए उनकी नजरों में है। और ये आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब अपने जीवन में लिख के गए थे कि भाई हिंदुस्तान को तो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। और इसका एक शब्द है, आप तो इंटरनेट के बहुत बड़े कार्य करने वाले हैं, आप जरा देखिए गजवाए हिंद किसे कहते हैं। गजवाए हिंद किसे कहते हैं? यदि तुम्हें देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, इस ऊंच नीच का भेदभाव इसके मन से तू हटा बाबा, फंस दया अहिंसा के फंदे, हो गए हिजड़े ये पक्के, कुछ जगे जोश मर्दों वाला, ऐसी कोई बात बता बाबा। और 22 करोड़ हैं दुनिया में। जब बिस्मिल इस कविता को लिख रहे थे तब उन्होंने लिखा 22 करोड़ हैं दुनिया में, और अब मैं इसे इस तरह से कहता हूं 90 करोड़ हैं दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी, इस जग में रहा नहीं इनका कोई माई बाप सगा बाबा, कोई माई बाप सगा बाबा। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, हिंदू जाति जगा बाबा। अगर मैंने ये कविता नहीं पढ़ी होती तो मैं कभी भी इन कपड़ों में नहीं होता। आज हिंदू को केवल केजरीवाल याद है, हिंदू को केवल राहुल गांधी याद है, मोदी और योगी याद है। हिंदू को याद नहीं है तो चित्तौड़ का वो किला याद नहीं है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने केवल यह जानकर अटैक किया था कि रानी पद्मिनी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है, और इस्लाम कहता है कि जहां इस्लाम का राज हो किसी को भी खूबसूरत स्त्री रखने का काफिर को अधिकार नहीं होता। यह इस्लाम कहता है, उनकी हदीसें कहती हैं। मैं चुनौती दे सकता हूं, जो कहता हो नहीं कहती, आओ किताब लेकर बैठते हैं और उस पर बहस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है 5 लाख लोगों को लेकर, जिनमें केवल 20,000 मुसलमान थे, 4,80,000 ऐसे हिंदू थे जिन्हें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं था, जिन्हें यह पता नहीं था कि इस्लाम क्या है और हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। ऐसे कीड़े आज भी इस धरती पर बहुत सारे रेंग रहे हैं। मैं केवल अंतिम दिन की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। जब चित्तौड़ के राजपूतों को यह लग गया कि अब हम रानी की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने रानी पद्मिनी को अपनी सभा में बुलाया। उन्होंने महारानी से कहा, महारानी मां, हम अब आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, हम लोग कल जाएंगे और सारे लड़कर मर जाएंगे, आप अपना निर्णय बताइए कि आप क्या करने वाली हैं। रानी पद्मिनी ने कहा, सबसे पहले तो वो कौम फूंकने लायक है जो अपनी बहन बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती, उनकी आन नहीं बचा सकती। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि मेरे लिए तो एक काम करा जाए, एक बड़ा हवन कुंड बनाया जाए। यदि आज तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी आबरू बचा सको, मेरी आबरू की रक्षा कर सको, तो मैं अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर दूंगी और वो मेरी आबरू की रक्षा करेंगे, वो मेरे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। कुंड था बहुत बड़ा, 40 फुट गहरा और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ कुंड था। उस कुंड में एक बहुत बड़ा हवन कुंड, जिसे आप लोग चिता भी कहते हैं, अज्ञानी चिता कहते हैं, मैं उसे हवन कुंड कहता हूं, वो तैयार की गई। सारी दुनिया जानती है कि जब रानी पद्मिनी उस चिता की तरफ, उस हवन कुंड की तरफ गई, तो किसी को उसमें तिल्ली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, माचिस दिखाने की, आग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सती का इतना तेज था कि अग्निदेव स्वयं ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
breathe out. सर आप ये सब कैसे कर लेते हो? Breathe in, breathe out. सर असलम का कॉल आया था, कहता है सुन ताला ले आ, बेयरिंग तो तू कल तक ला नहीं पाएगा, तो फैक्ट्री में ताला ही मार देते। सर क्या करना है, ब्रीद इन या ब्रीद आउट? उसके लिए मोगलिक सर। कन्वेयर बेल्ट हो या पंप, मिलेगी ऑन टाइम डिलीवरी और टॉप क्वालिटी हरदम। नो टेंशन, नो फिकर। क्योंकि अब स्वयं प्रकट हुए। रानी पद्मिनी उस चिता में चली गई। उनके जाने के बाद नंबर आया उन औरतों का जो बूढ़ी थी, सारी बूढ़ी औरतें उस चिता में चली गईं। बूढ़ी औरतों के बाद जवान औरतों का नंबर आया, जो विधवा हो चुकी थी वो उस चिता में चली गईं। विधवाओं के बाद नंबर आया सुहागन औरतों का, सारी सुहागन औरतें उस चिता में चली गईं। उसके बाद नंबर आया कुंवारी लड़कियों का, कोई 13 साल की, कोई 14 साल की, कोई 11 साल की, वो सारी बच्चियां उस चिता में चली गईं। और जब वो सब उस चिता में चली गईं तो अब उन बच्चों का नंबर आया जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते थे। कोई 6 महीने का था, बेटे भी थे और मैं बेटियां भी थी। मुझे समझ में नहीं आया ये कौम इतनी कायर कैसे हो गई कि आज हम सच को सच बोलने में डरने लगे। लेकिन सत्य तो ये है कि इस देश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ जब पिताओं ने, भाइयों ने, दादाओं ने, चाचाओं ने, ताऊओं ने अपने बच्चों को अपने हाथ से चिता में फेंका। कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई 9 महीने का है, कोई साल भर का है। वो चल नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से चिता तक नहीं जा सकते थे। उन सबको चिता में फेंका गया और उन्हें चिता में फेंकने के बाद सारे राजपूत इकट्ठे हुए। मेरी अपनी भी एक बेटी है, शुभम बेटा। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं, मुझे कभी पता चलता मेरी बेटी को चोट लग गई। मैं बहुत कम मिलता हूं अपनी बेटी से, लेकिन जब मुझे पता चलता है मेरी बेटी के कहीं चोट लग गई तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को पकड़कर निचोड़ दिया हो। एक बार मेरी बेटी को जब बहुत छोटी सी थी, उसकी मां की गलती से एक माचिस की तिल्ली छू गई थी और मैंने उसकी मां को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था। मैं उसके लिए क्षमा, मतलब मुझे अच्छा आज कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बच्ची को आग छू कैसे सकती है। अगर हम अपनी बच्ची को आग छूने में इतने परेशान हैं तो हम उन बच्चों को क्यों भूल जाते हैं जिन्हें पिछले 800 साल तक केवल इसलिए चिताओं में जाना पड़ा कि इस देश में गुलामी थी, और गुलामी भी उन राक्षसों की थी जो अपने सिवा किसी को व्यक्ति मानते ही नहीं थे, आदमी मानते ही नहीं थे। मैं अंग्रेजों को जस्टिफाई करने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, और अंग्रेजों का कोई जस्टिफिकेशन है भी नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, लेकिन हमारे स्वार्थ के लिए नहीं आए थे। लेकिन हमें सत्य को सत्य बोलना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारे लिए आजादी की राह सुगम की, और केवल अंग्रेजों के कारण हम आजाद हुए। यदि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो आज हम में से एक भी हिंदू नहीं होता, क्योंकि लड़ने वाले मुट्ठी भर थे। महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, छत्रसाल थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर थे, बंदा बैरागी था, रणजीत सिंह जी थे, ऐसे थे कुछ लोग, राजा छत्रसाल थे। और इनकी तादाद भी हजारों में थी जो धर्म के लिए लड़े। लेकिन जो मुसलमानों से मिलकर इनके खिलाफ लड़े, उनकी तादाद करोड़ों में थी, क्योंकि हिंदू अपने धर्म को नहीं जानता था। आज हम साइबर युग में रहते हैं। अगर आज साइबर युग में रहकर भी हम सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। हम लोग, बड़ा आसान है यूरोप को गाली देना और अमेरिका को गाली देना, लेकिन एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, अमेरिका कितने दिन से इस्लाम के जिहाद को जानता है? कराची दी बंदूक पट्टू पट्ट दा खरूद 90 डिग्री आ पारा शेक पानी भर दे, डिग्री आ पारा शेक पानी
ਚੁੱਪ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗਰੰਬਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਫਿਰਾਂ ਖੇਡਦੀ ਉਹ ਚੱਕੜੇ ਚਕਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜੋੜਦਾ ਜੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਿੱਤ ਕੱਟਦੀ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਯੱਟ ਤੋੜਦਾ ਜੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਿੱਤ ਕੱਟਦੀ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਯੱਟ ਤੋੜਦਾ ਰੋਬ ਮੇਰਾ ਭੰਨਦਾ ਆ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੈਪਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਾਂ ਵੰਗ ਨੂੰ ਰੋਬ ਮੇਰਾ ਭੰਨਦਾ ਆ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੈਪਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਾਂ ਵੰਗ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇੜਦਾ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੱਢਦੀ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਰੋੜਦਾ ਜੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਿੱਤ ਕੱਟਦੀ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਯੱਟ ਤੋੜਦਾ ਜੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਿੱਤ ਕੱਟਦੀ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਯੱਟ ਤੋੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜੱਟ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੇੜੀ ਤੇ ਵੇਲੀ ਸਾਲੇ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਚੜੀ ਤੇ ਟੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕੂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਲੱਫੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਰੋਂਦਾ ਵਾਂਗੂ ਫੇਰ ਗੂੰਜਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜੱਟ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੇੜੀ ਤੇ ਵੇਲੀ ਸਾਲੇ ਖੌਫ